जय सिया राम। आइए जानते हैं हमारे सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत संत जो सदैव 5 वर्ष की आयु में रहते थे, ना कभी जवान ना कभी बूढ़े, सदैव 5 वर्ष की आयु में रहते थे और सदैव श्री हरि नारायण का जप करते थे। उनका एक ही नाम था, नारायण का भजन करना। जी हाँ, केवल उनकी मुखारविंद से नारायण का भजन ही होता था। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की तो सर्वप्रथम उन्होंने सनक नंदन सनातन सनत कुमार को इस पृथ्वी के लिए सर्वप्रथम रचा। लेकिन यह चारों बालक तो तपस्या में लीन हो गए। इस तपस्या से ब्रह्मा जी क्रोधित हुए, क्योंकि उन्होंने सृष्टि की रचना के लिए, लेकिन फिर ब्रह्मा जी ने उनके मानस पुत्रों को रचना की। जी हाँ, आइए जानते हैं संपूर्ण विधि से। ब्रह्मा की उत्पत्ति जल में उत्पन्न कमल पर हुई। उन्होंने कमल की डंडी के अंदर उतरकर उसका मूल जानने का प्रयास किया, लेकिन नहीं जान पाए। तब वह पुनः कमल पे आकर विराजमान होकर सोचने लगे कि मैं कहाँ और कैसे उत्पन्न हुआ। तभी एक शब्द सुनाई दिया, तपस्या तपस्या। तब ब्रह्मा ने 100 वर्षों तक वही आंख बंद करके, फिर ब्रह्मा को भगवान विष्णु की प्रेरणा से सृष्टि की रचना का आदेश मिला। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। उन्होंने तब सर्वप्रथम 4 पुत्रों की उत्पत्ति की, सनक नंदन सनातन और सनत कुमार। ब्रह्मा ने इन्हें सृष्टि की रचना का आदेश दिया, परंतु ये चारों सृष्टि रचना छोड़कर तपस्या में लीन हो गए। ब्रह्मा जी ने सनकादिक ऋषियों की इस हरकत को देखकर क्रोध में हुए कि हमने इनको सृष्टि की रचना के लिए उत्पन्न किया था। अपने पुत्रों की इस हरकत से जब ब्रह्मा क्रोधित हुए तो उनकी भौहों से एक बालक का जन्म हुआ। यह बालक रोने लगा तो इसका नाम रुद्र रख दिया गया। फिर ब्रह्मा ने विष्णु की शक्ति से 10 तेजस्वी पुत्रों को जन्म दिया। उनके मुख से पुत्री बांग देवी उत्पत्ति हुई। फिर ब्रह्मा ने अपने शरीर के 2 अंश की, एक अंश से पुरुष मनु और दूसरे से स्त्री शतरूपा को जन्म दिया। मनु और शतरूपा की संतानों के लिए ही भगवान श्री हरि ने 12 रूप धारण किया, वेदों की रक्षा की और धरती का उद्धार किया। धर्म ग्रंथों के अनुसार सृष्टि के आरंभ में पितामह ने अनेक लोकों की रचना की। इस इच्छा से घोर तपस्या की। उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने अर्थ वाले सन नाम से युक्त होकर सनक नंदन सनातन और सनत कुमार नाम के 4 मुनियों के रूप में अवतार लिया। ये चारों काल से ही मोक्ष मार्ग परायण, ध्यान में तल्लीन रहने वाले एवं नित्य व्रत थे। ये भगवान विष्णु के सर्वप्रथम अवतार माने जाते हैं। यही सभी सर्वदा 5 वर्ष की आयु में ही रहते थे, कभी न जवान न कभी बूढ़े। 4 भाई एक साथ ही रहते थे, ब्रह्मांड में विचरण करते थे। यह सदैव धर्म मार्ग के लिए श्री हरि का भजन करते थे। चारों जहां भी जाते भगवान विष्णु का भजन करते। उनके भजन कीर्तन में ध्यान रहते, सर्वदा उदासीन भाव से युक्त होकर भजन साधना में मग्न रहते थे। इन्हीं चारों कुमार से उदासीन भक्ति, ज्ञान तथा विवेक मार्ग शुरू हुआ, जो आज तक उदासीन अखाड़े के नाम से जाना जाता है। सनक नंदन यह 4 ऐसे संत हैं जो श्री हरि का स्मरण करते थे, संसार की इस मोह माया से दूर रहते थे। यह सदैव
श्री हरि के नाम का जप करते थे। प्रलय काल के समय जो वेद शास्त्र लीन हो गए थे, इन 4 कुमार भगवान विष्णु के हंस अवतार में पुनः प्राप्त किया। सनकादिक ऋषियों ने अपना प्रथम उपदेश नारद जी को दिया। पुराणों में इन 4 कुमारों के श्राप और वरदान देने की कई किस्से और कथाएं मिलती हैं। एक बार विष्णु के द्वारपाल जय और विजय ने इन्हें अंदर जाने से रोका दिया, जिसे चलते उन्होंने जय और विजय को, क्योंकि जय और विजय ने 3 बार रोका था, इसलिए 3 श्राप मिली। जो जय विजय 3 जन्म तक राक्षस योनि में हुए। सनक नंदन की अद्भुत महिमा है। यह सनातन धर्म की अद्भुत व्याख्या है कि ऐसे ऐसे संत, ऐसे ऐसे तपस्वी जो सदैव श्री हरि में मग्न रहते थे। जी हाँ, हमारी वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक, एक कमेंट तो बनता है। जय सिया राम।